हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनूप यादव स्वागत करता हूं आप सभी का जीएस ज्ञान 247 यूट्यूब चैनल पर। जो भी साथी नए जुड़े हैं उन्हें बता दूं, हमारी क्लास शाम को डेली 6:30 पर होती है। क्लास को डेली ज्वाइन करिएगा ताकि आप सभी एक अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर सकें। और आज की क्लास में ट्रिपल सी के टॉप 100 क्वेश्चन को शामिल किया गया है जो कि आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। जो भी बच्चे क्लास से जुड़ गए हैं वे सभी एक बार क्लास को शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे क्लास को ज्वाइन कर सकें। सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, HTTP में TT का क्या अर्थ होता है? आप सभी को बताना है HTTP में TT का क्या अर्थ होता है। सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। HTTP में TT का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए सही होगा, टेक्स्ट ट्रांसफर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, गो टू पेज की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? गो टू पेज की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? पहला ऑप्शन है Ctrl+P, दूसरा है Ctrl+G, तीसरा है Ctrl+K, चौथा है Ctrl+D। सही आंसर कमेंट करके बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। गो टू पेज की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? ऑप्शन बी सही होगा, Ctrl+G। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन होता है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है पोर्ट्रेट, दूसरा है लैंडस्केप, तीसरा है वर्टिकल, चौथा है नन। सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है? ऑप्शन ए सही होगा, पोर्ट्रेट। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाय डिफॉल्ट फंड टाइप होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाय डिफॉल्ट फंड टाइप होता है। पहला है रेगुलर, दूसरा है बोल्ड, तीसरा है इटैलिक, चौथा है बोल्ड इटैलिक। सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन ए सही होगा, रेगुलर। अगला प्रश्न है, IP4 पता के बिट का साइज कितना होता है? IP4 पता के बिट का साइज कितना होता है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन डी सही होगा, 32 बिट। IP4 पते के का साइज कितना होता है? 32 बिट होता है। अगला प्रश्न है, ई कॉमर्स साइट जो उपभोक्ता को सेल करती है। ई कॉमर्स साइट जो उपभोक्ता को सेल करती है। पहला है C2C, दूसरा है B2C, तीसरा है B2B, चौथा है C2B। सही आंसर कमेंट करिएगा। ऑप्शन बी, B2C। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाय डिफॉल्ट फंड साइज कितना होता है? आप सभी को बताना है लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाय डिफॉल्ट फंड साइज कितना होता है। पहला है 10, दूसरा है 11, तीसरा है 12, चौथा है 14। सही आंसर जल्दी से बताइएगा। कैल्क में बाय डिफॉल्ट फंड साइज कितना होता है? 10 होता है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, हॉटमेल किससे संबंधित है? हॉटमेल किससे संबंधित होता है? ऑप्शन पहला है माइक्रोसॉफ्ट, दूसरा है टेलीग्राम, तीसरा है याहू मेल, चौथा है नन। सही आंसर कमेंट करके बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। हॉटमेल किससे संबंधित होता है?
ऑप्शन ए सही होगा, माइक्रोसॉफ्ट से। अगला प्रश्न है, एम कवच से क्या आशय है? एम कवच से क्या आशय है? सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है ई गवर्नेंस सर्विस, दूसरा है डिजिटल पेमेंट ऐप, चौथा है मोबाइल सिक्योरिटी ऐप। सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। एम कवच से क्या आशय है? ऑप्शन डी सही होगा, मोबाइल सिक्योरिटी ऐप। अगला प्रश्न है, टेलीग्राम भारत में कब से शुरू किया गया? आप सभी को बताना है टेलीग्राम भारत में कब से शुरू हुआ। ऑप्शन पहला है 14 अगस्त 2013 को, दूसरा है 20 अक्टूबर 2013 को, तीसरा है बोथ ए एंड बी, चौथा है नन। सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन सी सही होगा, बोथ ए एंड बी। 14 अगस्त 2013 को एप्पल के लिए लॉन्च किया गया था और 20 अक्टूबर 2013 को एंड्रॉयड मोबाइल के लिए टेलीग्राम लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, नेफ्ट की शुरुआत कब हुई? नेफ्ट की शुरुआत कब हुई थी? सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? ऑप्शन बी सही होगा, 2005 में। अगला प्रश्न है, मेघदूत ऐप किससे संबंधित है? मेघदूत ऐप किससे संबंधित है? सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। पहला है किसानों को महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, दूसरा है चुनाव से संबंधित शिकायत के लिए, तीसरा है पर्यटन के लिए, चौथा है कोई नहीं। सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? मेघदूत किससे संबंधित होता है? ऑप्शन ए सही होगा, किसानों को महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। अगला प्रश्न है, राइटर में साइड बार को हटाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? राइटर में साइड बार को हटाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन पहला है शिफ्ट प्लस जी का, दूसरा है कंट्रोल प्लस F5 का, तीसरा है शिफ्ट प्लस F5 का, चौथा है कंट्रोल F6 का। जल्दी से आंसर करिएगा। राइटर में स्लाइड बार को हटाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन बी सही होगा, कंट्रोल प्लस F5 का। अगला प्रश्न है, सभी स्लाइड को एक साथ कैसे देखा जा सकता है? सभी स्लाइड को एक बार में कैसे देख सकते हैं? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। पहला है नॉर्मल व्यू से, दूसरा है स्लाइड शो से, तीसरा है साइड सॉर्टर से, चौथा है आउटलाइन से। सभी स्लाइड को एक साथ कैसे देखा जा सकता है? ऑप्शन सी, स्लाइड सॉर्टर से। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट डालने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट डालने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन ए सही होगा, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी। अगला प्रश्न है, G2G क्या है? G2G क्या होता है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, दूसरा है गॉड्स टू गॉड्स, तीसरा है गवर्नेंट टू गॉड, चौथा है नन। सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। G2G क्या होता है? ऑप्शन ए सही होगा, गवर्नेंट टू गवर्नेंट। अगला प्रश्न है, नेफ्ट को कौन मैनेज करता है? नेफ्ट को कौन मैनेज करता है? पहला ऑप्शन है RBI, दूसरा है SBI, तीसरा है BOI, चौथा है नन ऑफ दीज।
सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। नेफ्ट को कौन मैनेज करता है? आरबीआई। नेफ्ट को कौन मैनेज करता है? आरबीआई। अगला प्रश्न है ईएफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, बताइएगा ईएफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन बी सही होगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है पेस्ट स्पेशल के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? पेस्ट स्पेशल के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? पहला है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, दूसरा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी, तीसरा है शिफ्ट प्लस वी, चौथा है नन। सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। पेस्ट स्पेशल के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस में डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? लिब्रे ऑफिस में डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? ऑप्शन पहला है कंट्रोल प्लस यू, दूसरा है कंट्रोल प्लस डी, तीसरा है शिफ्ट प्लस यू, चौथा है नन। सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। लिब्रे ऑफिस में डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? ऑप्शन बी सही होगा, कंट्रोल प्लस डी। अगला प्रश्न है फेसबुक मैसेंजर किस प्रकार का है? फेसबुक मैसेंजर किस प्रकार का होता है? ऑप्शन पहला है सोशल साइट, दूसरा है ईमेल, तीसरा है इंस्टेंट मैसेजिंग, चौथा है नन। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके बताइएगा। फेसबुक मैसेंजर किस प्रकार का होता है? ऑप्शन सी सही होगा, फेसबुक मैसेंजर इंस्टेंट मैसेजिंग का प्रकार होता है। अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल्फ फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल्फ फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? ऑप्शन बी सही होगा, कंट्रोल प्लस 1। अगला प्रश्न है PMJDY की फुल फॉर्म क्या होती है? सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। PMJDY की फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन बी सही होगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना। अगला प्रश्न है किसी टेक्स्ट का वह टुकड़ा जो सबसे ऊपर प्रिंट होता है वह है? पहला है फुटर, दूसरा है हेडर, तीसरा है सेंट्रल, चौथा है नन। सही आंसर जल्दी से बताइएगा। किसी टेक्स्ट का टुकड़ा जो सबसे ऊपर प्रिंट होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन बी सही होगा, हेडर। अगला प्रश्न है सीपीयू के सबसे नज़दीक मेमोरी कौन सी होती है? सीपीयू के सबसे नज़दीक मेमोरी कौन सी होती है? पहला है रैम, दूसरा है मेन मेमोरी, दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी, चौथा है कैश मेमोरी। सीपीयू के सबसे नज़दीक कौन सी मेमोरी होती है? ऑप्शन डी सही होगा, कैश मेमोरी। अगला प्रश्न है आधार कार्ड में कितने डिजिट होते हैं? आधार कार्ड कितने अंक का होता है? पहला है 10 अंक का, दूसरा है 11 का, तीसरा है 12 का, चौथा है 14 का। सही आंसर जल्दी से कमेंट करिएगा। आधार कार्ड में कितने डिजिट होते हैं? ऑप्शन सी सही होगा, 12। अगला प्रश्न है ईमेल संदेश के सिग्नेचर में अधिकतम कितने कैरेक्टर लिख सकते हैं? ईमेल संदेश के सिग्नेचर में अधिकतम कितने कैरेक्टर लिख सकते हैं? पहला है 10,000,
दूसरा है 20,000, तीसरा है 500, चौथा है कोई सीमा नहीं। जल्दी से सही आंसर करिएगा। ऑप्शन ए सही होगा, 10,000। अगला प्रश्न है एटीएम के पहले 6 डिजिट से बैंक की पहचान होती है, सही है या गलत है? एटीएम के पहले 6 डिजिट से बैंक की पहचान होती है, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ऑप्शन बी सही होगा, फॉल्स होगा। अगला प्रश्न है क्या हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फोटो से एल्बम बना सकते हैं, सही है या गलत है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से फोटो एल्बम बनाई जा सकती है या फिर नहीं, सही होगा या गलत होगा? ऑप्शन ए सही है, ट्रू है। अगला प्रश्न है विंडो एक्सपी में वेब कैमरा अलाउ होता है, विंडो एक्सपी में वेब कैमरा अलाउ होता है, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ऑप्शन ए ट्रू होगा। अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है? लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक की शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? पहला है Ctrl+H, दूसरा है Ctrl+K, तीसरा है Ctrl+N, चौथा है नन। सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक की शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? ऑप्शन बी सही होगा, Ctrl+K। अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस राइटर में बिना पैराग्राफ बदले लाइन ब्रेक करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? लिब्रे ऑफिस राइटर में बिना पैराग्राफ बदले लाइन को ब्रेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? पहला है Ctrl+M, दूसरा है Ctrl+P, चौथा है Shift+Enter, चौथा है Ctrl+O। जल्दी से सही आंसर करिएगा। ऑप्शन सी सही होगा, Shift+Enter का। अगला प्रश्न आप सभी को बताना है लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम फॉन्ट आकार होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम फॉन्ट आकार कितना होता है? पहला है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 6, चौथा है 1। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? ऑप्शन सी सही होगा, 6। अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट आकार होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट आकार कितना होता है? पहला है 5, दूसरा है 95, तीसरा है 96, चौथा है 94। जल्दी से सही आंसर करिएगा। ऑप्शन सी सही होगा, 96। लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट आकार कितना होता है? 96 होता है। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड और लिब्रे ऑफिस राइटर में सबसे नीचे दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? पहला है टाइटल बार, दूसरा है स्टेटस बार, तीसरा है टास्क बार, चौथा है मेन्यू बार। जल्दी से सही आंसर करिएगा। एमएस वर्ड और लिब्रे ऑफिस राइटर में सबसे नीचे दिखाई देता है उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन बी सही होगा, स्टेटस बार। अगला प्रश्न है राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है? आप सभी को बताना है राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से आंसर करिएगा। ऑप्शन सी सही होगा, Ctrl+Shift+O। अगला प्रश्न है पेज ब्रेक करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल होता है? पेज ब्रेक करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल होता है?
ये रिपीट हो गया है और ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसका आंसर आप सभी को पता है, कंट्रोल प्लस एंटर। अगला प्रश्न है, कंट्रोल प्लस इंड से लिब्रे ऑफिस में पेज के सबसे नीचे जा सकते हैं, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? कंट्रोल प्लस इंड से लिब्रे ऑफिस में पेज के सबसे नीचे जा सकते हैं या फिर नहीं? जल्दी से आंसर करिएगा। ट्रू होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, राइटर में नंबर लिस्ट इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? राइटर में नंबर लिस्ट इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है? पहला है F11 का, दूसरा है F12 का, तीसरा है F6 का, चौथा है F7 का। सही आंसर बताइएगा। ऑप्शन बी सही होगा, F12 का। अगला प्रश्न पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव की गई फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव की गई फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? ऑप्शन पहला है .odc, दूसरा है .odx, तीसरा है .odt, चौथा है .ods। जल्दी से सही आंसर बताइएगा, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? ऑप्शन सी सही होगा, .odt। अगला प्रश्न है, राइटर में चार्ट इंसर्ट करने के लिए किस मेन्यू का चुनाव करेंगे? राइटर में चार्ट इंसर्ट करने के लिए किस मेन्यू का चुनाव करेंगे? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है टेबल, दूसरा है फॉर्मेट, तीसरा है इंसर्ट, चौथा है स्टाइल। जल्दी से आंसर करिएगा। ऑप्शन सी इंसर्ट का। राइटर में चार्ट इंसर्ट करने के लिए किस मेनू का चुनाव करेंगे? इंसर्ट का। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है? पहला है कंट्रोल प्लस F12 का, दूसरा है शिफ्ट प्लस F12 का, तीसरा है कंट्रोल प्लस T का, चौथा है नन। सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन ए सही होगा, कंट्रोल प्लस F12 का। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस में टेक्स्ट को स्टाइलिश बनाने के लिए निम्न में से किसका इस्तेमाल करते हैं? लिब्रे ऑफिस में टेक्स्ट को स्टाइलिश बनाने के लिए निम्न में से किसका इस्तेमाल होता है? पहला है बर्ड आर्ट का, दूसरा है फंट वर्क का, तीसरा है न्यू आर्ट का, चौथा है नन। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन बी सही होगा, फंट वर्क का। लिब्रे ऑफिस में टेक्स्ट को स्टाइलिश बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? फंट वर्क का। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर पर लिखे गए डॉक्यूमेंट को वर्ड फाइल में सेव कर सकते हैं, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? राइटर पर लिखे गए डॉक्यूमेंट को वर्ड में सेव कर सकते हैं, ट्रू होगा, बिल्कुल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, राइटर में रिपीट के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? राइटर में रिपीट के लिए किस कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन पहला है शिफ्ट प्लस वाई का, दूसरा है कंट्रोल प्लस वाई का, तीसरा है F3 का, चौथा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई का। सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। राइटर में रिपीट के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल होता है? ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई का। अगला प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर
कंप्यूटर के किस पीढ़ी से संबंधित है? माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर के किस पीढ़ी से संबंधित होता है? ऑप्शन पहला है प्रथम पीढ़ी, दूसरा है द्वितीय पीढ़ी, तीसरा है तृतीय पीढ़ी, चौथा है चतुर्थ पीढ़ी। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर के किस पीढ़ी से संबंधित है? ऑप्शन डी, चतुर्थ पीढ़ी से। अगला प्रश्न है व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने सदस्य जुड़ सकते हैं? जल्दी से आंसर करिएगा। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? ऑप्शन सी सही होगा, 1024। व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 1024। पहले 512 थे, अब बढ़ा के 1024 कर दिए गए हैं। अगला प्रश्न है पहला आईओटी डिवाइस कौन सा था? पहला आईओटी डिवाइस कौन सा था? क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? पहला है एटीएम मशीन, दूसरा है स्मार्ट वॉच, तीसरा है कैलकुलेटर, चौथा है कोको कोला वेंडिंग मशीन। सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन डी सही होगा। पहला आईओटी डिवाइस कौन सा था? कोको कोला वेंडिंग मशीन। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है? पहला है मेन फ्रेम, दूसरा है मैक्स फ्रेम, तीसरा है मिनी, चौथा है नोटबुक। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है? जल्दी से आंसर करिएगा। ऑप्शन बी सही होगा, मैक्स फ्रेम। अगला प्रश्न है क्रॉप का प्रयोग किया जाता है। क्रॉप का किसमें प्रयोग किया जाता है? पहला है पिक्चर के किसी भाग को काटने के लिए, दूसरा है पिक्चर के किसी भाग को छोटा करने के लिए, तीसरा है पिक्चर को रोटेट करने के लिए, चौथा है पिक्चर को डिलीट करने के लिए। सही आंसर करिएगा। क्रॉप का प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? ऑप्शन ए सही होगा, पिक्चर के लिए। ऑप्शन ए सही होगा, पिक्चर के किसी भाग को काटने के लिए। अगला प्रश्न है लिस्ट सर्वर क्या करता है? सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। लिस्ट सर्वर क्या करता है? ऑप्शन पहला है सूची बनाता है, दूसरा है डाक छांटता है, तीसरा है मेलिंग लिस्ट का प्रबंध करता है, चौथा है इनमें से कोई नहीं। लिस्ट सर्वर क्या करता है? ऑप्शन सी सही होगा, मेलिंग लिस्ट का प्रबंध करता है। अगला प्रश्न है यदि मेलिंग लिस्ट में दर्ज सभी सदस्यों को मेल भेजना हो तो कौन सा कमांड प्रयोग करना होगा? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है मेल रिफ्लेक्टर का, दूसरा है मेल सहायक का, तीसरा है अर्दली का, चौथा है मेल सॉर्टर का। यदि मेल लिस्ट में दर्ज सभी सदस्यों को संदेश भेजना हो तो कौन सा कमांड प्रयोग होता है? ऑप्शन ए सही होगा, मेल रिफ्लेक्टर का। अगला प्रश्न है अचानक डिलीट फाइल को किस कमांड के द्वारा रिकवर किया जाएगा? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? अचानक डिलीट फाइल को किस कमांड के द्वारा रिकवर किया जाता है? ऑप्शन सी रिस्टोर द्वारा। अगला प्रश्न है अक्षरों का केस बदलने के लिए हम MS पावर पॉइंट में प्रयोग करेंगे।
पहला है कंट्रोल प्लस बी का, दूसरा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट का, तीसरा है शिफ्ट प्लस F3 का, चौथा है शिफ्ट प्लस F2 का। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? अक्षरों का केस बदलने के लिए हम पावर पॉइंट में प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ऑप्शन सी, शिफ्ट प्लस F3 का। अगला प्रश्न है NEGP का पूरा नाम क्या होता है? NEGP का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से आंसर करिएगा। ऑप्शन सी सही होगा, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। NEGP का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। अगला प्रश्न है एक छोटा नेटवर्क जो इंटरनेट की सुविधा देता हो और कई कंप्यूटरों का समूह हो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पहला है होस्ट, दूसरा है एड्रेस, तीसरा है सब डोमेन, चौथा है कुछ भी नहीं। सही आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? एक छोटा नेटवर्क जो इंटरनेट की सुविधा देता हो और कई कंप्यूटरों का समूह हो क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए सही होगा, होस्ट। अगला प्रश्न है इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है? पहला है कंप्यूटर नेटवर्क, दूसरा है मशीन वर्ल्ड, तीसरा है फिजिकल वर्ल्ड, चौथा है सभी। सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है? ऑप्शन सी सही होगा, फिजिकल वर्ल्ड। अगला प्रश्न है राइटर में किसी डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए निम्न में से किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? राइटर में किसी डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए निम्न में से किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? पहला है कंट्रोल प्लस ओ, दूसरा है कंट्रोल प्लस ए, तीसरा है कंट्रोल प्लस पी, चौथा है कंट्रोल प्लस ई। सही आंसर कमेंट करिएगा। राइटर में किसी डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए निम्न में से किस कुंजी का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए सही होगा, कंट्रोल प्लस ओ का। अगला प्रश्न है राइटर में किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? राइटर में किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग होता है? पहला है कंट्रोल प्लस एस, दूसरा है कंट्रोल प्लस F4, तीसरा है शिफ्ट प्लस एस, चौथा है अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस एल। सही आंसर कमेंट करिएगा। ऑप्शन ए सही होगा, कंट्रोल प्लस एस। अगला प्रश्न है प्रिंट करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? प्रिंट करने के लिए निम्न में से किस कुंजी का प्रयोग होता है? पहला है कंट्रोल प्लस एन का, दूसरा है कंट्रोल प्लस पी का, तीसरा है कंट्रोल प्लस ओ, चौथा है कंट्रोल प्लस एम। सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। प्रिंट के लिए किस कुंजी का इस्तेमाल होता है? ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस पी। अगला प्रश्न है टेस्ट के फंड को परिवर्तित करने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग किया जाता है? टेस्ट के फंड को परिवर्तित करने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग होता है? पहला है फॉर्मेट का, दूसरा है फाइल का, तीसरा है टूल्स का, चौथा है नन। सही आंसर कमेंट करके बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। ऑप्शन ए सही होगा। टेस्ट के फंड को परिवर्तित करने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, फॉर्मेट का। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है? ऑप्शन डी, डॉस को।
अगला प्रश्न है MS DOS निम्न में से किसका उदाहरण है? MS DOS निम्न में से किसका उदाहरण होता है? पहला है CUI का, दूसरा है GUI का, तीसरा है A और B दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर कमेंट करके बताइएगा, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? ऑप्शन ए सही होगा, CUI का। अगला प्रश्न है GUI का पूर्ण रूप है। GUI का पूर्ण रूप क्या होता है? पहला है ग्राफिक यूजर इंटरफेस, दूसरा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तीसरा है ग्रेट यूजर इंटरफेस, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? ऑप्शन बी सही होगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला प्रश्न है IMPS सेवा की शुरुआत कब हुई? IMPS सेवा की शुरुआत कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 22 नवंबर 2015 को, दूसरा है 22 नवंबर 2012 को, तीसरा है 22 नवंबर 2010 को, चौथा है 22 नवंबर 2010 को। सही आंसर क्या होगा? IMPS सेवा की शुरुआत 22 नवंबर 2010 से हुई थी। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? पहला है Ctrl+Shift+F, दूसरा है Ctrl+Shift+F, तीसरा है Ctrl+Shift+J, चौथा है नन। सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? ऑप्शन सी सही होगा, Ctrl+Shift+J। अगला प्रश्न है कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कहते हैं। क्या कहते हैं? पहला है माउस, दूसरा है हार्ड ड्राइव, तीसरा है पॉइंटर, चौथा है कर्सर। सही आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? ऑप्शन डी सही होगा, कर्सर कहते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहा जाता है? कर्सर। अगला प्रश्न है इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए किस सर्वर का प्रयोग होता है? इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए किस सर्वर का प्रयोग होता है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? ऑप्शन बी सही होगा, चैट सर्वर का। अगला प्रश्न है हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है? पहला है डिजिटल संकेतों का, दूसरा है एनालॉग संकेतों का, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा है कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? हाइब्रिड कंप्यूटरों में क्या प्रयोग होता है? ऑप्शन सी सही होगा, ए और बी दोनों, डिजिटल संकेतों का और एनालॉग संकेतों का। अगला प्रश्न है माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था? पहला है IBM ने, दूसरा है एप्पल ने, तीसरा है आईटेल ने, चौथा है HCL ने। सही आंसर कमेंट करके बताइएगा, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन सी सही होगा, आईटेल ने माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है SMTP का पोर्ट नंबर क्या है? SMTP का पोर्ट नंबर क्या होता है? पहला है 80, दूसरा है 143, तीसरा है 25, चौथा है 110। सही आंसर कमेंट करके बताइएगा।
ऑप्शन सी सही होगा। SMTP का पोर्ट नंबर कितना होता है? 25 होता है। अगला प्रश्न है, कैल्क का फाइल एक्सटेंशन क्या है? कैल्क का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से राइट आंसर करिएगा। ऑप्शन सी सही होगा, .ods। अगला प्रश्न है, TCP और IP में कितनी लेयर होती हैं? TCP और IP में कितनी लेयर होती हैं? पहला है 3, दूसरा है 5, चौथा है तीसरा है 7, चौथा है 4। सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। TCP और IP में कितनी लेयर होती हैं? क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? ऑप्शन डी सही होगा। TCP और IP में कितनी लेयर होती हैं? 4। कौन कौन सी? पहला नेटवर्क एक्सेस लेयर, दूसरी इंटरनेट लेयर, तीसरी होस्ट टू होस्ट लेयर, चौथी एप्लीकेशन लेयर। अगला प्रश्न है, C2B का अर्थ है? आप सभी को बताना है C2B का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से सही आंसर करिएगा। C2B का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन बी सही होगा, कस्टमर टू बिजनेस। अगला प्रश्न है, EDP का पूरा नाम है? क्या है? EDP का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से आंसर करिएगा। ऑप्शन बी सही होगा, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। अगला प्रश्न है, पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से आंसर करिएगा। पहला है परमानेंट अकाउंट नंबर, दूसरा है परमानेंट एड्रेस नंबर, चौथा है पब्लिक अकाउंट नंबर, चौथा है नन ऑफ दीज। सही आंसर कमेंट करिएगा। पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, TCP और IP में कितनी लेयर होती हैं? ये प्रश्न रिपीट हो गया है, इसका आंसर भी आप सभी को बता चुका हूं। 4 लेयर होती हैं। अगला प्रश्न है, मनरेगा एक्ट का उद्देश्य क्या है? मनरेगा एक्ट का उद्देश्य क्या है? सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। मनरेगा एक्ट का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए सही होगा। मनरेगा एक्ट का क्या उद्देश्य है? ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना। अगला प्रश्न है, रोज तथा कॉलम का मिलान क्या कहलाता है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है सेल, दूसरा है कॉलम, तीसरा है रो, चौथा है बॉक्स। रो तथा कॉलम का मिलान क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सही होगा, सेल। अगला प्रश्न है, पासवर्ड और OTP दूसरों को शेयर करना प्राइवेसी को मजबूत करना होता है। सही है या गलत है? पासवर्ड और OTP दूसरों को शेयर करना प्राइवेसी को मजबूत करना होता है। ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ऑप्शन बी सही होगा, फॉल्स है। पासवर्ड और OTP दूसरों को शेयर नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, जॉयस्टिक निम्न में से किसका उदाहरण है? जॉयस्टिक निम्न में से किसका उदाहरण है? पहला है इनपुट डिवाइस का, दूसरा है आउटपुट डिवाइस का, तीसरा है स्टोरेज डिवाइस का, चौथा है नन। सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। जॉयस्टिक निम्न में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए सही होगा, इनपुट डिवाइस का।
अगला प्रश्न है www का पूरा नाम होता है, क्या होता है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से आंसर करके बताइएगा। www का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन ए सही होगा, वर्ल्ड वाइड वेब वर्म। अगला प्रश्न है आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना कब हुई? क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? पहला है 1925, दूसरा है 1930, तीसरा है 1935, चौथा है 1340। सही आंसर कमेंट करिएगा। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन सी 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है डी रैम एक प्रकार का रिफ्रेशिंग मेमोरी होता है, सही है या गलत है? डी रैम एक प्रकार का रिफ्रेशिंग मेमोरी होता है, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ऑप्शन ए ट्रू होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है? क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? निम्न में से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है? पहला है लेजर, दूसरा है इंकजेट, तीसरा है डॉट मैट्रिक, चौथा है नन ऑफ द ऑप्शन। सही आंसर कमेंट करिएगा। निम्न में से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है? ऑप्शन सी सही होगा, डॉट मैट्रिक। अगला प्रश्न है टाइप किए गए टेक्स्ट की मदद से नेट पर बात करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? टाइप किए गए टेक्स्ट की मदद से नेट पर बात करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? पहला है न्यू ग्रुप का, दूसरा है ईमेल का, तीसरा है चैटिंग का, चौथा है नन। सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन सी सही होगा, चैटिंग का। अगला प्रश्न है सी भाषा में डॉट डॉट दबाकर किसी प्रोग्राम को कंपाइल किया जाता है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। जल्दी से आंसर करिएगा इस प्रश्न का। ऑप्शन सी सही होगा, अल्टर प्लस F9 का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास भारत की सरकारी एजेंसी ने किया था? सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास भारत की सरकारी एजेंसी ने किया था? ऑप्शन बी सही होगा, बॉस का। अगला प्रश्न है एक ईमेल एड्रेस बना होता है। एक ईमेल एड्रेस बना होता है एक भाग में, दो भाग में, तीन भाग में, चौथा है कोई नहीं। सही आंसर करिएगा। एक ईमेल एड्रेस बना होता है कितने भागों में बना होता है? ऑप्शन बी सही होगा, दो भागों में। अगला प्रश्न है एक कंप्यूटर जो कई कंप्यूटरों को एक साथ नेटवर्क में जोड़े कहलाता है। क्या कहलाता है? मिनी कंप्यूटर, दूसरा है सर्वर, तीसरा है क्लाइंट, चौथा है मेन फ्रेम। एक कंप्यूटर जो कई कंप्यूटर को एक साथ एक नेटवर्क में जोड़े क्या कहलाता है? ऑप्शन बी सर्वर कहलाता है। अगला प्रश्न है एटीएम कार्ड से क्या संबंधित नहीं है? एटीएम कार्ड से क्या संबंधित नहीं है? ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला है सीवीवी पिन, दूसरा है स्टार्टिंग डेट, तीसरा है एंडिंग डेट, चौथा है पेन नंबर। सही आंसर करिएगा कमेंट। एटीएम कार्ड से क्या संबंधित नहीं है?
ऑप्शन डी पैन नंबर। अगला प्रश्न है सिस्टम को शटडाउन किस कुंजी से कर सकते हैं? सिस्टम को शटडाउन किस कुंजी से किया जाता है? ऑप्शन पहला है अल्ट प्लस F5, दूसरा है अल्ट प्लस F4, तीसरा है शिफ्ट प्लस F4, चौथा है नन। सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। सिस्टम को शटडाउन किस शॉर्टकट कुंजी से करते हैं? ऑप्शन बी सही होगा, अल्ट प्लस F4 से। अगला प्रश्न है परम और अनुराग सुपर कंप्यूटर किस देश का है? पहला है जापान का, दूसरा है अमेरिका का, तीसरा है इंडिया का, चौथा है चाइना का। सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। परम और अनुराग सुपर कंप्यूटर किस देश का है? ऑप्शन सी सही होगा, इंडिया का। अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? पहला है स्प्रेडशीट, दूसरा है प्रेजेंटेशन, तीसरा है वर्ड प्रोसेसिंग, चौथा है नन। सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है? ऑप्शन बी सही होगा, प्रेजेंटेशन। अगला प्रश्न है कंप्यूटर हार्ड डिस्क को पहली बार 1956 में किसके द्वारा पेश किया गया था? पहला है एप्पल, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट, तीसरा है IBM, चौथा है नन। सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। कंप्यूटर हार्ड डिस्क को पहली बार 1956 में किसके द्वारा पेश किया गया था? ऑप्शन सी सही होगा, IBM। अगला प्रश्न है राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट फंड साइज कितना होता है? राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट फंड साइज कितना होता है? ऑप्शन पहला है 10, दूसरा है 12, तीसरा है 14 और चौथा ऑप्शन है 16। सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन बी सही होगा, 12। अगला प्रश्न है राइटर में आप किसी पेज का मार्जिन सेट करना चाहते हैं, किस मेनू पर क्लिक करेंगे? सही आंसर कमेंट करिएगा। राइटर में आप किसी पेज का मार्जिन सेट करना चाहते हैं तो किस मेनू पर क्लिक करेंगे? पहला है फाइल, दूसरा है फॉर्मेट, तीसरा है व्यू, चौथा है टूल्स। सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। वी फॉर्मेट वे। अगला प्रश्न है याहू मेल में कितने साइज की फाइल को जोड़ सकते हैं? सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। पहला है 20 MB, दूसरा है 10 MB, तीसरा है 50 MB, चौथा है 25 MB। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? याहू मेल में कितने साइज की फाइल को जोड़ा जा सकता है? ऑप्शन डी सही होगा, 25 MB को। याहू मेल में कितने साइज की फाइल को जोड़ सकते हैं? 25 MB की। अगला प्रश्न है विंडो डिफेंडर क्या है? आप सभी को बताना है विंडो डिफेंडर क्या होता है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है वर्ड प्रोसेसिंग, दूसरा है एंटीवायरस, तीसरा है ईमेल क्लाइंट, चौथा है नन। सही आंसर कमेंट करिएगा। विंडो डिफेंडर क्या होता है? ऑप्शन बी सही होगा, एंटीवायरस। अगला प्रश्न है BCC का पूरा नाम क्या होता है? आप सभी को बताना है BCC का पूरा नाम क्या होता है। ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला है ब्लाइंड कलर कॉपी, दूसरा है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, तीसरा है ब्लाइंड कार्बन कोड, चौथा है नन। जल्दी से सही आंसर करके बताइएगा।
BCC का पूरा नाम क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, यूपीआई से एक दिन में कितने पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं? यूपीआई से एक दिन में कितने पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। 1 लाख। यूपीआई से कितने पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं एक दिन में? 1 लाख किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, HTTPS में यस का फुल फॉर्म क्या होगा? HTTP में यस का क्या नाम होता है? HTTP में यस का क्या फुल फॉर्म होता है? पहला ऑप्शन है सिक्योर, दूसरा है सिस्टम, तीसरा है सर्विस, चौथा है स्टैंडर्ड। जल्दी से आंसर करके बताइएगा। HTTPS में यस का क्या काम होता है? ऑप्शन ए सिक्योर। अगला प्रश्न है, ई बैंकिंग में ई का फुल फॉर्म क्या होगा? ई बैंकिंग में ई का फुल फॉर्म क्या होता है? पहला है इलेक्ट्रॉनिक, दूसरा है इमरजेंसी, तीसरा है इम्पावर, चौथा है नन। सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। जल्दी से बताइएगा, ई बैंकिंग में ई का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए सही होगा, इलेक्ट्रॉनिक। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाय डिफॉल्ट फंट आकार कितना होता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाय डिफॉल्ट फंट आकार कितना होता है? ऑप्शन ए 10 होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम में टेस्ट और न्यूमेरिकल डेटा दर्ज करने का सबसे आम तरीका है कौन सा? पहला है प्लॉटर, दूसरा है प्रिंटर, तीसरा है कीबोर्ड, चौथा है माउस। सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। कंप्यूटर सिस्टम में टेस्ट और न्यूमेरिकल डाटा दर्ज करने का सबसे आम तरीका कौन सा है? ऑप्शन सी सही होगा, कीबोर्ड। अगला प्रश्न है, फेसबुक के फाउंडर निम्न में से कौन हैं? आप सभी को बताना है फेसबुक के फाउंडर निम्न में से कौन हैं। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से आंसर करके बताइएगा। ऑप्शन सी सही होगा, मार्क जुकरबर्ग। आज की क्लास बस यहीं तक थी। आशा करता हूँ ये क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।